वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा चैप्टर है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के हमने 3 अहिंसात्मक चरण देखे थे, जिसमें पहला था उदारवादी, दूसरा था उग्रवादी और तीसरा था गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण का टाइम जो था वो 1885 से 1905 तक का था। उग्रवादी चरण जो था वो 1905 से 1919 था और गांधीवादी चरण फिर 1919 से 1947 तक था। तो यहाँ उग्रवादी, उदारवादी और गांधीवादी चरण के बीच में 2 हिंसात्मक चरण और आते हैं। तो पहला हिंसात्मक चरण जो है उसका टाइम जो था वो 1897 से 1914 1897 से 1914 तक था और द्वितीय हिंसात्मक चरण जो है वो 1920 से 1934 तक 1934 तक शुरू होता है। तो पहला हिंसात्मक चरण हम देखने जा रहे हैं इस समय। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या था कि हिंसा के रास्ते ये ब्रिटिश सत्ता में खौफ पैदा करना चाहते थे। उद्देश्य की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रवादी भावना। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो राष्ट्रवादी थे एक, जिन्होंने 2 उत्सव चलाए थे, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। तो इसने प्रेरणा दी थी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को। दूसरा, उसी समय आयरिश आतंकवादी जो थे उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था अपने देश में, आयरलैंड में, और रूसी निहालिस्टों का भी उस समय काफ़ी ज़्यादा खौफ था। तो इन्होंने भी हिंसा के रास्ते अपनाते हुए अपने देश में आज़ादी वाली, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम चला था इनके देश में, तो उसमें सफलता प्राप्त की। तो यहाँ से जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद थे अपने देश के, उन्हें प्रेरणा मिली। अब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता वासुदेव बलवंत फड़के को कहा जाता है। वासुदेव बलवंत फड़के जो हैं वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। पहली घटना, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पहली घटना क्या मानी जाती है? तो 1897 में चापेकर बंधुओं के द्वारा पूना के 2 प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी गई थी। तो 1897 की बात रही है ये। 1897 में चापेकर बंधु थे 2, तो इनका नाम क्या था असली? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। तो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने पूना के 2 प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी थी और ये 2 अधिकारी जो थे, बदनाम अधिकारी जिनकी हत्या की थी, वो थे रैंड और आयरस्ट। ठीक है, तो रैंड और आयरस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने की थी। तो ये पहली घटना मानी जाती है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की। 1897 की बात है ये, और पुणे के 2 अधिकारियों की हत्या की थी इन्होंने। अच्छा, उग्रवाद जो है, उग्र राष्ट्रवाद, ये इसका क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पैदा करने वाला पहला, अगर समुदाय के रूप में देखें, मतलब जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पैदा करने वाला पहला समुदाय अगर हम देखेंगे, तो ये चित्तपावन ब्राह्मण ऐसा पहला समुदाय था जो उग्रवादी राष्ट्रवाद को अपनाया था, जिसने हिंसा के रास्ते ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देते हैं। तो चित्तपावन ब्राह्मण पहला समुदाय था। अब बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर के संबंध में तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में इसे राष्ट्रवाद के लिए सही माना था। जो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने यानी कि चापेकर बंधुओं ने 1897 में पूना के 2 प्लेग कमिश्नरों की जो रैंड और आयरस्ट की हत्या कर दी थी, इसको बिल्कुल सही करार दिया था। शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से तुलना की थी। जैसे मराठा में शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी, तो इसी से तुलना की थी कि अफजल खां धोखा कर रहा था शिवाजी के साथ, तो शिवाजी ने उसकी हत्या कैसे की थी। तो इसी प्रकार चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नरों की पूना में हत्या की थी। तो ये तिलक ने ये सब कहा है इसके बारे में। भारत में यूरोपियन की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है जो चापेकर बंधुओं की है। मतलब चापेकर बंधुओं ने जो प्लेग कमिश्नरों को मारा था, तो उसको भारत में यूरोपियन की पहली राजनीतिक हत्या कहा। अब हम कुछ संगठन देखेंगे जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में अपना योगदान देते हैं। जैसे मित्र मेला 1899 में स्थापित हुआ था। मित्र मेला यह संगठन 1904 में एक नए संगठन में परिवर्तित हो गया और जिसके संस्थापक कौन थे? BD सावरकर को माना जाता है। नासिक में जिसे अभिनव भारत कहा जाता था, यानी कि मित्र मेला जो था उसका स्थापना तो 1899 में हुआ था, लेकिन 1904 में इसको एक नया नाम मिला जिसे अभिनव भारत कहा गया
और अभिनव भारत की स्थापना पूछे तो बी डी सावरकर ने की थी और कहाँ की थी, नासिक में की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना पूछा है किसने की थी, तो बी डी सावरकर ने की थी। मित्र मेला का ही नया नाम क्या था, अभिनव भारत। 1904 में इसे अभिनव भारत कहा जाने लगा, मित्र मेला को। अब जो अभिनव भारत था इसी का ही दो सदस्य देखेंगे हम। पांडुरंग महादेव पर आरोप लगता है कि उन्होंने पेरिस में जाकर रूसी निहारिस्टों से बम बनाने की तकनीक सीखी थी और ये भारत लाए थे। तो पांडुरंग महादेव जो थे वो अभिनव भारत के ही सदस्य थे। तो अभिनव भारत से जुड़े जो पांडुरंग महादेव हैं, तो पांडुरंग महादेव पर यह आरोप लगता है कि वो पेरिस में गए थे और पेरिस में जाकर रूसी निहालिस्टों से बम बनाने की तकनीक सीखकर ये भारत लाए थे। दूसरा, अभिनव भारत से ही जुड़े एक व्यक्ति हैं अनंत लक्ष्मण करकरे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि अभिनव भारत के अनंत लक्ष्मण करकरे नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या 1909 में इन्होंने की थी और इसे ही नासिक षड्यंत्र के केस के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अनंत लक्ष्मण करकरे थे अभिनव भारत से जुड़े, इन्होंने 1909 में नासिक के एक जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, इनकी हत्या कर दी थी और उस समय जिला मजिस्ट्रेट की हत्या करना बहुत बड़ी बात थी। तो जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी इन्होंने अनंत लक्ष्मण करकरे ने, जिसे नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना गया। हत्या तो अनंत लक्ष्मण करकरे ने की थी जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की 1909 में, लेकिन वी डी सावरकर जो 1906 में लंदन में चले गए थे, परंतु उनका नाम नासिक षड्यंत्र केस में उनको फंसाया गया। हालांकि हत्या अनंत लक्ष्मण करकरे ने की, जो कि वी डी सावरकर द्वारा जो बनाए गए संगठन था अभिनव भारत, इससे ही जुड़े थे अनंत लक्ष्मण करकरे, तो इसलिए इनका नाम भी आ जाता है। तो इनको भी केस में फंसाया गया। तो बी डी सावरकर 1906 में ये लंदन चले गए थे, परंतु नासिक षड्यंत्र केस में इन्हें भी फंसाया गया। जिसे कुल 37 लोगों पर केस चला, जिसमें से वीर सावरकर एवं उसके भाई गणेश सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। तो इसमें से कुल जो नासिक षड्यंत्र केस है इसमें 37 लोगों पर मुकदमा चलता है, केस चलता है, जिसमें से वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर को आजीवन कारावास मिलता है और काले पानी की सज़ा मिल जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि काले पानी की सज़ा किन दो व्यक्तियों को मिली थी, तो वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर को। अब ये तो था नासिक की बात। अब हम बंगाल पे आ जाते हैं। तो बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय किसको मिलता है, तो वारिंद्र कुमार घोष को मिलता है। वारिंद्र कुमार घोष कौन थे, तो अरविंदो घोष के ही भाई थे ये। अरविंदो घोष के भाई थे वारिंद्र कुमार घोष। तो बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाई थी वारिंद्र कुमार घोष ने। वारिंद्र कुमार घोष की 2 बुक्स हैं जो बहुत फेमस हैं, भवानी मंदिर और वर्तमान स्थिति। भवानी मंदिर और वर्तमान स्थिति ऐसी बुक हैं जिन्हें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद फैलाने में अपनी भूमिका निभाई थी। वहीं बंगाल में दूसरा नाम आता है भूपेंद्र नाथ दत्त, जो कि विवेकानंद के भाई थे। तो इनकी एक बुक है युगांतर। तो युगांतर भी बहुत फेमस है, इसने भी अपना अहम योगदान अदा किया था। देश प्रेम, त्याग, बलिदान को बढ़ावा दिया था इन्होंने बंगाल में। तो 2 नाम हमने देखे अभी, वारिंद्र कुमार घोष जो अरविंदो घोष के भाई थे और दूसरे भूपेंद्र नाथ दत्त जो विवेकानंद के ही परिवार के थे। तो 2 व्यक्ति जो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसको कहते हैं अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में कलकत्ता में की थी इन दोनों ने मिलकर, वारिंद्र कुमार घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अच्छा, अनुशीलन जो समिति है उससे जो वारिंद्र कुमार घोष के भाई हैं अरविंदो घोष, उनका भी नाम आ जाता है। तो ये पूछ सकते हैं अनुशीलन समिति किससे संबंधित है, तो वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अरविंदो घोष से संबंधित है। 1907 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। ब्रह्म बांधव उपाध्याय का नाम आता है। इनकी पत्रिका कौन सी है, संध्या। तो संध्या पत्रिका के माध्यम से इन्होंने भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में भूमिका निभाई। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इनकी पत्रिका थी संध्या। वंदे मातरम पत्रिका किसकी थी, तो अरविंदो घोष की थी। कलकत्ता के पास अब मणिकतला एक जगह है, वहाँ बम बनाने का कारखाना था। तो हेमचंद्र कानूनगो ने बम बनाने का श्रेय इनको जाता है। तो हमने देखा कि कलकत्ता में मणिकतला एक जगह है
तो मणिकतला में बम बनाने का एक कारखाना था। तो ऐसा सुना जाता है कि हेमचंद्र कानून को यहाँ काम करते थे, बम बनाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है यहाँ। तो मणिकतला में बम बनाने का कारखाना है यहाँ। तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। तो बात है ये 1908 की और 30 अप्रैल की। तो 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दो नाम आते हैं। तो इन्होंने बिहार में मुजफ्फरपुर एक जगह है, तो मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, तो जिसे हम मुजफ्फरपुर घटना के बाद या मुजफ्फरपुर घटना के नाम से जाना जा सकता है इसको। और इसको जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, तो इस घटना के नाम से किसको जाना जाता है? मुजफ्फरपुर घटना को। अच्छा, मुजफ्फरपुर घटना में अब खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और ये सब लोग फंसते हैं। तो इसमें अलीपुर षड्यंत्र केस चलता है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि कलकत्ता के पास मणिकतला में बम बनाने का कारखाना था। तो बम बनाने का कारखाना, तो यानी कि वहाँ बम बनाने का काम भी होता था। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर किन दो लोगों ने बम फेंका था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। तो 1908 की घटना है ये, तो इसलिए इसको मुजफ्फरपुर घटना के नाम से जाना जाता है। और मुजफ्फरपुर घटना के बाद जो केस चला उसको अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो मई 1908 में ये केस दर्ज होता है। इसके बाद जो मणिकतला जगह थी जहाँ बम बनाने का कारखाना था, तो मणिकतला पर छापा मारकर 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी में वारिंद्र कुमार घोष को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे आजीवन कारावास हुआ था। अरविंदो घोष को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उचित साक्ष्य के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया था। फिर इसके बाद ये दक्षिण में चले गए थे। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड इन्हीं की पत्रिका है, अरविंदो घोष की। तो यहाँ से वारिंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास हुआ था। अब जो अलीपुर षड्यंत्र केस है, इसी से जुड़े जो दो व्यक्ति अभी हमने देखे थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसमें से प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले में। तो प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हो गई थी। यहाँ अलीपुर षड्यंत्र केस में वारिंद्र कुमार घोष जो थे वो तो चले जाते हैं कारावास आजीवन, और अरविंद घोष बच तो जाते हैं, ये निकल जाते हैं केस से। लेकिन ये बचने के बाद फिर फ्रेंच चले जाते हैं। फ्रेंच का जो मुख्यालय था पौंडीचेरी, तो फ्रेंच की जो राजधानी समझ सकते हैं हम, फ्रेंचों का जो स्थान था पौंडीचेरी, वहाँ चले जाते हैं। तो अरविंदो घोष चले गए यहाँ पौंडीचेरी में, और अरविंदो आश्रम बनाया यहीं और आध्यात्म की ओर बढ़े। तो पौंडीचेरी में ये लोग चले जाते हैं। कौन? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष की ये पत्रिका कर्मयोगी अरविंदो घोष समाचार पत्र और चलाना पौंडीचेरी से ही शुरू किया। तो समाचार पत्र कौन सा चलाया था इन्होंने? कर्मयोगी अरविंदो घोष ने। इसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस आता है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या हुआ था कि लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय था भारत का। तो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय जब था तो 1911 में दो घोषणाएं होती हैं। बंगाल विभाजन को एक तो रद्द किया गया था, दूसरा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया जाएगा। ये घोषणा की थी 1911 में। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो दिल्ली को राजधानी बनाना था, कलकत्ता को हटाना था। 1911 में ये घोषणा की गई थी कि दिल्ली को अब राजधानी बनाया जाएगा, और 1912 में राजधानी बनी थी। बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था 1911 में वायसराय हार्डिंग के द्वारा। तो जब दिल्ली को राजधानी बनाया जाना था, तो इसी से संबंधित उत्सव या जुलूस में लॉर्ड हार्डिंग की रैली निकल रही थी। तो उत्सव या जुलूस में जो लॉर्ड हार्डिंग की रैली निकल रही थी, तो दिसंबर 1912 में इनके रथ पर बम फेंका था। तो रास बिहारी बोस ने ये बम फेंका था। तो रास बिहारी बोस इसके बाद जापान भाग गए थे, और जापान में ही इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिल गए थे, और वहीं पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की थी। तो पूछ सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। ये क्यों भाग गए थे? क्योंकि इन्होंने 1912 में बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग की रैली जब यह जुलूस निकल रहा था
1912 में उस पर। तो इसी सब घटनाओं को अगर शॉर्ट में देखें तो मित्र मेला की स्थापना 1899 में, जो आगे जाकर 1904 में अभिनव भारत बन जाता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी 1904 में। मित्र मेला जो 1899 में था, इसी का नाम आगे जाकर अभिनव भारत हो जाता है। तो अभिनव भारत से ही जुड़े 1909 में अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक षड्यंत्र केस किया था। नासिक षड्यंत्र केस में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी अनंत लक्ष्मण करकरे ने, जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या। उसके बाद 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष ने की थी। 1908 में मुजफ्फरपुर घटना हुई थी, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे, उन्होंने जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, जिसको अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत जो प्रफुल्ल चाकी है, इन्होंने तो आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस होता है। दिल्ली षड्यंत्र में क्या हुआ था? रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंका था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, सैन फ्रांसिस्को में की थी। तो हमें ये घटनाएं, इम्पोर्टेंट घटनाएं जो हैं वो याद रखनी है। शॉर्ट में अगर हम दोबारा से एक बार रिवाइज करें तो मित्र मेला 1899, जो आगे जाकर अभिनव भारत बनता है 1904 में। तो अभिनव भारत की स्थापना की किसने थी? तो वी.डी. सावरकर ने की थी। 1909 में नासिक षड्यंत्र केस से कौन जुड़ा था? तो अनंत लक्ष्मण करकरे, जिसने जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी। उसके बाद 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष ने की थी। 1908 में मुजफ्फरपुर घटना हुई थी। तो ये क्या घटना थी? इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो ये इसी से जुड़ा था अलीपुर षड्यंत्र केस, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस में रास बिहारी बोस ने हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंका था। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण शुरू होता है। तो उद्भव के कुछ कारण रहे थे। तो कारण वही थे, ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हम सीधे से पढ़ते हैं। अब 18 से 20 तक जो नीतियाँ थी वो उसमें ज़्यादा ख़राब स्थिति रही थी भारत की। तो प्रमुख घटनाएं कौन सी थी? तो जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, इसमें पहला संगठन आता है HRA। इसको कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में शचीन्द्र नाथ सान्याल ने की थी। शचीन्द्र नाथ सान्याल की एक बुक है बंदी जीवन, जो कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद फैलाने में बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बंदी जीवन बुक, तो बंदी जीवन बुक किसकी है? शचीन्द्र नाथ सान्याल की। शचीन्द्र नाथ सान्याल ने किसकी स्थापना की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी संगठन है ये। तो ये द्वितीय चरण चल रहा है अभी। तो 1924 में इसके संस्थापक कौन है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक 1924 में शचीन्द्र नाथ सान्याल हैं। इनकी बुक है बंदी जीवन। इनसे संबंधित घटना क्या थी? 1925 में काकोरी कांड। काकोरी कांड में क्या हुआ था कि लखनऊ के पास काकोरी एक जगह है लखनऊ के पास। तो ये ट्रेन जा रही थी, यहाँ से इन्होंने अस्त्र शस्त्र लूटे थे जो ट्रेन में जा रहे थे। तो इसके तहत काकोरी कांड के तहत 1925 में 4 जनों को फांसी की गई थी। काकोरी कांड में कौन कौन फंसा था, किस किस को फांसी हुई थी? तो ये पूछ लेते हैं। अशफाक उल्ला खां जो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्हें फांसी हुई थी, अशफाक उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल। तो तीन नाम आते हैं, देखो तीनों रा से नाम है। रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और एक मुस्लिम है इसमें अशफाक उल्ला खां। काकोरी कांड में फंसे थे, 1925 की बात है ये। फिर इसके बाद आता है HSRA। हिंदुस्तान, अब जो रिपब्लिकन एसोसिएशन था वो अब HSRA में तब्दील हो गया, यानी कि इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ावा दिया था। साइमन कमीशन में जब साइमन कमीशन आया था भारत में, तो लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे और सैंडर्स ने इनकी हत्या करवा दी थी लाला लाजपत राय की लाहौर में। इसी के बाद
जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी, तो इसी से जुड़े जो लोग थे उन्होंने सैंडर्स की हत्या करवा दी थी, क्योंकि सैंडर्स ने लाला लाजपत राय की हत्या कराई थी। इसके बाद सैंडर्स की हत्या कराई गई, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया है। भगत सिंह ने 1926 में पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की थी। उसके बाद है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय सभा पर बम फेंका। किसने फेंका था, तो ये पूछ लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय सभा पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, और ये घटना कब की है, 1930 की है। तो ये क्या बम फेंककर क्या जताना चाहते थे कि हम बहरे कानों को कुछ सुनाना चाहते हैं। अच्छा, इन्होंने केंद्रीय सभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, किसने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। लेकिन बम इस तरह फेंका कि एक भी जना की हत्या नहीं हुई, मतलब किसी को भी नुकसान नहीं हुआ 1930 में। लेकिन ये बम फेंकने का उद्देश्य क्या था कि हम बहरे कानों को कुछ सुनाना चाहते हैं। अब अगर इस केस में, बम फेंकने के केस में, ये दिल्ली की बात है क्योंकि केंद्रीय सभा दिल्ली में थी। अगर ब्रिटिश सरकार केस चलाती इस मामले में, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बचकर निकल सकते थे। लेकिन उन्होंने केस इस पर नहीं चलाया, उन्होंने केस चलाया लाहौर षड्यंत्र केस में, जिसमें सैंडर्स की हत्या की गई थी। तो उस समय जो केंद्रीय सभा है उसमें कौन सा बिल पास हो रहा था, कौन सा बिल चल रहा था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करने की चर्चा केंद्रीय सभा में उस समय चल रही थी। तो लाहौर षड्यंत्र केस में, जिसमें सैंडर्स की हत्या की गई थी, तो इसमें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। किन तीन व्यक्तियों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, इससे पहले कहा जाता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी को नहीं रोका, या फिर चर्चा हुई होगी तो वो सफल नहीं हो सके थे। तो इसलिए कांग्रेस में जब कांग्रेस का सेशन होता है तो उसमें काले झंडे दिखाए गए थे कांग्रेस में। अब चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी हत्या कैसे होती है, इनका जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, उसमें ये शहीद हो जाते हैं 27 फरवरी 1931 को। इसके बाद HSRA का लीडर यशपाल को बनाया जाता है। अब अगला जो संगठन है वो चटगांव षड्यंत्र केस है। तो चटगांव षड्यंत्र केस क्या हुआ था, सूर्यसेन इससे जुड़े थे बंगाल से। तो सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1934 में फांसी की सज़ा हुई थी। तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी, सूर्यसेन ने। तो IRA एक थी, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। दुनिया में आयरलैंड का ये खतरनाक संगठन था। तो आयरलैंड का जो खतरनाक संगठन था उस समय, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, इसी की तर्ज पर भारत में भी इन्होंने, सूर्यसेन ने, IRA की स्थापना की। लेकिन इसका नाम भारत में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी था। बंगाल में स्थापना की थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना अगर पूछा जाए तो समझ जाना सूर्यसेन। क्रांतिकारी संगठन था। तो चटगांव की बात है, ये चटगांव में 1930 में चटगांव शस्त्रागार लूटने का प्रयास किया था। चटगांव बंगाल में है और ये पूर्वी बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ चटगांव में शस्त्रागार था, उसको लूटने का प्रयास किया था 1930 में, और 1934 में इन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। चटगांव शस्त्रागार में जब लूटने का प्रयास किया था तो 2 महिलाएं भी शामिल थी इस लूट में, जिनका नाम था प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। इसके बाद जतिन दास का नाम आता है। तो जतिन दास भी एक क्रांतिकारी थे और इन्होंने भूख हड़ताल की थी जेल में, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाहौर जेल में। तो बंगाल के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी का नाम आता है जतिन दास का, जो लाहौर जेल में अपने प्राण त्यागे थे उन्होंने भूख हड़ताल के दौरान। 64 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। शव यात्रा में कहते हैं इनकी 6 लाख से ज़्यादा लोग थे। तो ये जो घटनाएं चल रही थी इसी के विरोध में जतिन दास ने भूख हड़ताल की थी। साइमन कमीशन, अच्छा ये बाद में जब आएगा तब देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम उत्तर पश्चिमी प्रांत की। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में उधर पेशावर आता है। तो पेशावर में एक समुदाय था खुदाई खिदमतदार, जिसका अर्थ होता था खुदा के सेवक।
तो खुदाई खिदमतदार को हम लाल कुर्ता दल भी कह देते थे। और इसकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो पेशावर में की थी, उत्तर पश्चिमी प्रांत में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलन किया था किन्होंने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगर इन्हीं को हम शॉर्ट में देखें दूसरे चरण को, तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, HSA जिसे कहते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना शचींद्र नाथ सान्याल ने की थी। और कहाँ की थी? ये कानपुर में की थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना शचींद्र नाथ सान्याल ने की थी। और कहाँ की थी? कानपुर में की थी। अब शचींद्र नाथ सान्याल ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या था? तो बंदी जीवन बुक किसने लिखी थी? शचींद्र नाथ सान्याल ने। उसके बाद 1925 में इसी HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ी एक घटना है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड में फांसी किस किस को हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को। काकोरी कांड में इन्होंने काकोरी लखनऊ के पास एक ट्रेन जा रही थी जिसको लूटा था, अस्त्र शस्त्र लूटे थे ब्रिटिशों के। 1928 में यही जो संगठन था वो HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाता है, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिल्ली में की जाती है। लाहौर षड्यंत्र केस में सैंडर्स की हत्या करा दी गई थी, तो ये भी इससे जुड़ा है। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस में सैंडर्स की हत्या करा दी गई थी। 1929 में केंद्रीय सभा पर बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। लाहौर षड्यंत्र केस में ही भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी। उसका 1930 का चटगांव शस्त्र का धावा आता है, इसमें सूर्य सेन का नाम आता है, कल्पना दत्त का नाम आता है। अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में VD सावरकर ने की थी। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र की बात है ये। मित्र मेला जो 1899 में संघ को किसने शुरू किया था? तो इसको भी BD सावरकर ने शुरू किया था। मित्र मेला ही आगे जाकर जो है वो अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है 1905 में या 1904 में मित्र मेला। नेक्स्ट है VD सावरकर के बारे में सही कथन छांटना है इसमें। तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वो VD सावरकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी। तो मैजनी कौन थे? मैजनी जो थे वो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। तो मैजनी की जो जीवनी लिखी थी वो भी VD सावरकर ने लिखी थी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी थी, जो 1857 का विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये भी बुक लिखी थी इन्होंने। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडगेवार। तो हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की थी? RSS जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार ने 1925 में की थी। अनुशीलन समिति से कौन जुड़ा है? तो अनुशीलन समिति से P मित्रा जुड़ा है। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो वो था अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति से कौन कौन जुड़ा था? तो वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और P मित्रा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था, कब दिया गया था? तो क्रांतिकारी आंदोलन को जब चल रहा था क्रांतिकारी आंदोलन, तो इसी के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का जो संज्ञा है वो दी गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ है? तो बर्रा डकैती जो है वो पूर्वी बंगाल में पड़ी थी। तो ये कहा जाता है क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य को, मतलब पहला साहसिक कार्य क्या था क्रांतिकारी आतंकवादियों का? बर्रा डकैती। ये कहाँ पड़ी थी? पूर्वी बंगाल में। फिर मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। तो मुजफ्फरपुर में जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 में। और ये प्रयास किया किसने था? तो मुजफ्फरपुर बिहार में आता है। तो जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास 1908 में हुआ था। तो यहाँ से हमने देखा भी था कि 1908 में मुजफ्फरपुर घटना के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर बिहार में है और यहाँ
जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। किसने? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, जिसके तहत अलीपुर षड्यंत्र केस चलता है और खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से। तो मुजफ्फरपुर घटना के बाद जो अलीपुर षड्यंत्र केस चलता है, तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो चितरंजन दास, CR दास ने किसका बचाव किया था? अरविंदो घोष का। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में की गई थी। इससे जुड़ा कौन कौन था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था? तो शिव वर्मा नहीं था। इसके अलावा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल ये सब इसके सदस्य थे। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु एक दूध के गिलास को अस्वीकार कर दिया और कहा मैं केवल अब अपनी माँ का दूध लूँगा, ये किसने कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह पंक्ति किसने लिखी थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी काकोरी कांड में। तो रामप्रसाद बिस्मिल की दो चीज़ें याद रखना है। एक तो दूध वाली बात की थी कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, और दूसरी बात सरफरोशी की तमन्ना जो है वो रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई थी ये पंक्ति। अंग्रेज सरकार ने काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था रामप्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। अब इनमें से काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा कौन नहीं था? तो भगत सिंह नहीं जुड़ा था इससे। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी ये सब जुड़े थे काकोरी षड्यंत्र से। इसमें से पूछा गया शचीन्द्र, मुकुंद, चंद्रशेखर आज़ाद। फिर ये काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था, तो कौन? चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे। तो यहाँ यही कहा गया है कि काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सज़ा से बच गया था कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी षड्यंत्र मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला था। जगत नारायण मुल्ला कौन था? काकोरी कांड में सरकारी वकील। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये कथन किसका है? तो वाजिद अली शाह का है। तो वाजिद अली शाह का कथन दोबारा से एक बार देख लेना। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो वाजिद अली शाह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित किया गया था। फिर बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय सभा में 1929 को बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। शचीन्द्र नाथ सान्याल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। और ये कहाँ किया गया था? इसकी स्थापना 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मार डाला था मुठभेड़ में गोलियों से, इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसका है? भगत सिंह का। भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। और किस केस में फंसाया गया था इन्हें? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ था? इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। भगत सिंह का स्मारक स्थल कहाँ है? फिरोजपुर, पंजाब में। फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक स्थल है। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी किसको नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी फांसी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में। सबसे पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे ये। कुछ केस हैं यहाँ से जुड़े हुए, तो ये इनके क्रम आपको याद रखना है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र जो है 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र 2 हुआ था, 1930 में आप देख सकते हैं, जिसमें सैंडर्स की हत्या हुई थी, और एक 1916 में भी होता है। काकोरी षड्यंत्र 1925 में होता है। इससे फिर आप ये लगा सकते हैं क्रम में अपने। उसके बाद मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी
गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे तो वह कौन सा था? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र, ये याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र 1924 में हुआ था और इसमें मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वो था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र 1924। तो यहाँ इसी को आपको क्रम में लगाना था। जो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र जो था 1924 में हुआ था, इसके बाद काकोरी मुकदमा 1925 में आया था और लाहौर मुकदमा यहाँ से देख सकते हैं 1916। इसके बाद है चटगांव शास्त्रागार धावा, सूर्यसेन से संबंधित है। बंगाल में शास्त्रागार चटगांव में जो था उसको लूटा था इन्होंने 1930 में। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस थे। उसके बाद अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अरविंदो घोष के एक भाई थे वारिंद्र कुमार घोष। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। स्वराज पार्टी सी.आर. दास, चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद दोबारा से अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, मित्र मेला वी.डी. सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस सेन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना एस सेन ने की थी। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, HSA जैसे बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना शचीन्द्र नाथ सान्याल ने की थी। चटगांव शास्त्रागार सूर्यसेन से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी 1925 में। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र 1916 वाला जतिन दास से संबंधित है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वो था लाहौर षड्यंत्र 1916 वाला। उसके बाद जो जतिन दास थे तो जेल में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? जतिन दास की। 64 दिन की भूख हड़ताल की थी इन्होंने। जतिन दास भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में मारे गए थे, भगत सिंह को फांसी हुई थी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। कल्पना दत्त किससे जुड़ी हुई हैं? तो सूर्यसेन के साथ चटगांव शास्त्रागार धावा में जुड़ी हुई हैं। चटगांव जो धावा था 1930 का, उससे जुड़ी हैं कल्पना दत्त। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह पंजाब। तो काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था। तो काकोरी केस जो चला था, इनके जो अभियुक्त थे उनको बचाने के लिए एक समिति का गठन हुआ था। तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। गोविंद बल्लभ पंत। इसके बाद रिवोल्ट ग्रुप याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन से संबंधित है। रिवोल्ट ग्रुप एक संघ है जिसके संस्थापक सूर्यसेन है। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी काकोरी कांड में। तो काकोरी कांड में जो जुड़े व्यक्ति थे वो सब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से ही जुड़े थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। पंजाब नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। आगे अभिनव भारत अनुशीलन समिति, फिर ये कुछ समितियाँ दी गई हैं। में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। तो क्रांतिकारी जो गतिविधियों में थे इनमें से वो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति थी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंदो घोष ने किया था, जो फ्रेंच की राजधानी पुदुचेरी चले गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो ये कथन सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। भगत सिंह जो थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। फिर ये सब काकोरी षड्यंत्र के जो दोषी हैं वो हैं, इनमें से जिसकी फांसी जो है वो गोरखपुर जेल में हुई थी। तो रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। फिर फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था वो विपिन चंद्र पाल था। विपिन चंद्र पाल जो था लाल बाल पाल में से आता है, इसलिए ये उग्रवादी थे। इसके बाद शांति घोष, फिर सुनीता चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त जोशी में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि
यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चला दी थी। तो वो कौन था? बीना दास ने। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो एक क्रांतिकारी के बारे में कहा था, एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं कौन सी है? एक तो आलोचना और एक स्वतंत्र चिंतन। तो ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। तो यहाँ से चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला हमारा चैप्टर है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इसको हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बाय, टेक केयर।